लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अजित पवार का पार्थिव शरीर जिन जिन हिस्सों से गुजरता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है, सभी की आंखें नम है। वैभव परब हमारे सहयोगी के कैमरामैन ये तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। वैभव, अपने आसपास जो आप देख रहे हैं, जो आप महसूस कर रहे हैं, उसको शब्दों में बयां करिए। जिन जिन रास्तों से ये पार्थिव शरीर गुजरता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है, वहां पर महिलाएं पुरुष बिलखते हुए रोते हुए अपने अजित दादा को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैभव, विनंती राहील कि आपण मैदानामध्ये जिथे असाल तिथे आता बसायचं आहे, मागे मागे करू। देखिए, बहुत मुश्किल घड़ी है बारामती की जनता के लिए, एनसीपी के कार्यकर्ताओं के लिए और अजित पवार के समर्थकों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी घड़ी है कि जिस नेता ने एक बारामती बनाई है, कार्यकर्ता बनाए हैं, कहीं विधायक बनाए हैं, एमपी बनाए हैं, अब इस नेता को अलविदा करना बहुत ही एकदम जड़ अंतःकरण से इसको अलविदा करने की ये घड़ी है। और हर कोई यहाँ पे अब हम दिखा रहे हैं कि 9 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन अजित पवार की जो अंतिम विदाई है इसमें सैकड़ों बाइक युवक है वो इस पर सवार है। हर चौराहे पे महिलाएं रो रही है, जो बुजुर्ग है उनको लग रहा है कि हर एक का अपना घर का ही आदमी कोई यहाँ पे गया है। देखिए, ये दृश्यों में देखिए, छोटे बच्चे भी अजित पवार को अलविदा करने के लिए यहाँ पे आए। देखिए, घोषणा हो रही है अजित पवार के नाम से। ये जो माहौल है ना महाराष्ट्र में की राजनीति में, देखो आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता है ना थोड़ी सी इमोशनल है, सेंसिटिव है। वो ये सहन नहीं कर सकती कि अपने में से कोई एक आदमी है वो गुजर गया है और उसका निधन हुआ है, इतना बड़ा नेता जो एक काटेवाड़ी गांव से, महाराष्ट्र के बारामती जिले से काटेवाड़ी गांव से आ रहा है। और ये भीड़, ये तस्वीरें, ये सब कुछ बता रही है कि अजित पवार ने आखिर में क्या कमाया है महाराष्ट्र में। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा गणित जो कल से वायरल पोस्ट है वो मैं बताना चाहूँगा कि अजित पवार 66 साल के थे, 6 महीने हुए थे और 6 दिन हुए थे, और अजित पवार 6 बार डिप्टी सीएम रहे हैं और 2026 चल रहा है। तो ये जो संख्या बल है ना, इसका कैलकुलेशन अब बारामती की जनता कर रही है। देखिए भीड़, देखिए ब्रिज के ऊपर भी लोग हैं, जिसका ब्रिज का काम चल रहा है वहाँ पे भी लोग खड़े हैं, हाथ में फूल लिए हैं, छोटे बच्चे हैं, कॉलेज की लड़कियाँ हैं, कॉलेज के लड़के हैं। यहाँ की पूरी जनता है ना महाराष्ट्र की, बारामती की, वो पूरे रास्ते पर उतरी है, सड़कों पर उतरी है अजित पवार को आखिरी अलविदा करने के लिए। ये जो आखिरी के जो क्षण है ना, ये बहुत ही मुश्किल है बारामती की जनता के लिए। और बारामती की जनता तो ये इस सड़क पर है, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल है वो विद्या प्रतिष्ठान पर जमा हुआ है। उद्धव ठाकरे से लेकर राज ठाकरे, शरद पवार खुद वहाँ पे मौजूद है। दूसरी तरफ देखा गया तो महाराष्ट्र में बारामती के जो कई सारे नेता है, लीडर्स है, एनसीपी के नए लीडर्स है, वो वहाँ पे आंखों में आंसू निकाल कल रात से रो रहे हैं। उनको थमाने की कोशिश है वो सुप्रिया सुले कर रही है, रोहित पवार खुद कर रहे हैं, पार्थ पवार है, उनके बेटे अजित पवार के बेटे, दूसरी तरफ है उनका पूरा परिवार है वो एक गट्टा हो गया है। ये देखिए बारामती की ताकत, ये पवार फैमिली ने कमाई हुई ताकत है। ये बारामती के लोग जो सड़कें पे उतरे ना, ये पवार फैमिली ने कमाई हुई है। देखिए, अजित पवार के करियर में सिर्फ डिप्टी सीएम ही नहीं मिले, लेकिन कई सारे चढ़ उतार आए हुए हैं। आप सोचिए कि जिस वक्त जहाँ पे एक पार्टी की 2 पार्टियां हो रही, वो डिसीजन कितना बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा एक परिवार के लिए। लेकिन अजित पवार ने कभी भी परिवार के खिलाफ कोई घोषणा, कोई कभी गलत जवाब या कोई गलत भाषण नहीं दिया था। लेकिन अजित पवार हमेशा ये करते थे कि पार्टी है, उनकी पार्टी वो चला रहे हैं, हम हमारी पार्टी चला रहे हैं, इस प्रकार की भाषा वो करते रहे थे। लेकिन शरद पवार को जब हमने हाल ही में एक सवाल पूछा था अजित पवार को कि शरद पवार जी को क्या आपको लगता है कि रिटायरमेंट लेना चाहिए, तभी उसी समय पे बदले अजित पवार हमें दिखाई दिए थे। अजित दादा ने उसी समय पे कान पे हाथ लगाए थे कि बोला बाबा मेरे से गलती हो गई है, अब मैंने शरद पवार जी को पहचान लिया है। शरद पवार जी का हाल ही में जन्मदिन हुआ था, उस जन्मदिन में अजित पवार कितने बड़े, शरद पवार कितने बड़े नेता है ये मैं समझ चुका हूँ। शरद पवार जी को जितना मन चाहे वो राजनीति करे। देखिए, अजित पवार का फैंस फॉलोअर्स इतना था ना कि अजित पवार जब भी भाषण देने खड़े रहते थे ना रैली में, तो नीचे से कोई ना कोई आवाज़ देके उनको तारीफ करता था, रिस्पॉन्स करता था। महाराष्ट्र का ऐसा नेता था कि जिसको आई लव यू के नारे आते थे नीचे से। आप सोचिए
नीचे ऊपर अजित पवार भाषण दे रहे और नीचे से आवाज आ रही कि आई लव यू दादा। तो दादा वही बोलते थे कि आई लव यू बाद में कि पहले घड़ी का बटन दबाओ। देखिए किस प्रकार की राजनीति रही है। अजित पवार ने कई बार राजनीति से संन्यास लेने का भी प्रयास किया है, क्योंकि अजित पवार सेंसिटिव नेता करके माने जाते हैं, इमोशनल नेता माने जाते हैं और इसी वजह से अजित पवार को कई बार अपना इस्तीफा देना पड़ा था। फिर कार्यकर्ता रास्ते पे उतरे, कार्यकर्ताओं ने मनाने की कोशिश की, फिर उसके बाद है अजित पवार फिर एक बार एक्टिव मोड में हो गए। हम आपको दिखा सकते हैं पार्थ पवार देखो ऊपर है और दूसरी तरफ फूल बरसाए जा रहे हैं अजित पवार। ये है अजित पवार ने कमाई हुई ताकत। देखिए जल्दी जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पूरा वीवीआईपी मूवमेंट है। मैं लौट रही हूँ। देखिए जो पार्थिव शरीर है तिरंगे में लिपटा हुआ अजित पवार का, वो सीधे इस ग्राउंड का रुख कर रहा है जहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गणेश, आपके आसपास काफी ज्यादा भीड़ दिखी जा रही है, तस्वीरें भी दिखाइए और यहाँ पर तैयारियां क्या पूरी की जा चुकी है गणेश? बोलणारे शब्द कापरतायत आणि सगळ्यांचे लाडके दादा सिर्फ आम जनता के लिए नहीं तो जो वीवीआईपीज़ आ रहे हैं यहाँ पर उनके लिए भी स्टेज के पीछे की जगह जो रखी गई थी वो कम पड़ेगी और इसी वजह से वहाँ व्यवस्था बढ़ाई जा रही है और दाईं बाईं तरफ भी व्यवस्था की गई थी, वहाँ पर भी लोग भर चुके हैं। अभी भी कई सारे लोग आना बाकी हैं तो व्यवस्था बढ़ाई जा रही है यहाँ पे। चित्रा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा। अभी कुछ देर पहले हमने किरण गुर्जर जो अजीत पवार के बेहद करीबी दोस्त माने जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहली बार जब अजीत दादा चुनाव लड़ने की सोच रहे थे तो उस समय उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित इन्हीं किरण गुर्जर ने किया था। वो चुनाव था शुगर कॉर्पोरेशन का और पहले में वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन किरण गुर्जर वो व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा और वहीं से उनका राजनीतिक जो जर्नी थी वो शुरू हुई। वो मुझे ये बताया उन्होंने अभी कि करीब 10 दिन पहले दादा और वो दोनों खाना खाने के लिए एक जगह गए थे जब वो बारामती में थे और उस समय अजीत पवार ने उन्हें ये कहा था कि जिस तरह की राजनीति चल रही है, जो हार का सामना उन्हें करना पड़ा था अभी पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में, उससे वो बड़े हताश थे या एक तरह से मायूस थे और उन्होंने ये बात कही थी कि जिस तरह की राजनीति चल रही है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मैंने अब रुकना चाहिए, मैंने राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। अब ये बहुत बड़ी बात किरण गुर्जर कह रहे हैं, यानी दादा के मन में 10 दिन पहले तक ये बात थी कि राजनीति से हमने संन्यास लेना चाहिए और क्या इसी वजह से दोनों पार्टियों को एक करने की कोशिश अजीत पवार की तरफ से बीएमसी चुनावों में या महानगर पालिका चुनाव में हुई थी क्या? तो ये बहुत बड़ी बात है और ये दादा के मन की बात कहता है, क्योंकि जिस तरह पार्थ पवार पे आरोप लगे, जिस तरह हार का सामना करना पड़ा, तमाम चीज़ें उन्हें अफेक्ट कर रही थी और वो ये कह रहे थे कि वो राजनीति से थोड़ा दूर हो जाएंगे या एक ब्रेक लेंगे या राजनीति से हटकर कुछ और करेंगे।